उसने लोहे की वाट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका पूरा हाथ बिना किसी रुकावट के उसके पार चला गया। फिर उसने अपना सिर जाली से बाहर निकाला और उसका पूरा शरीर एक दूसरी दुनिया में खींच गया। एक अंतरिक्ष यान धरती पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतर रहा था। एलियन पायलट को काले कपड़ों में 2 आदमियों ने सुरक्षा दी और उसे मुख्यालय ले जाया गया। ये देखकर उसने तुरंत तार से अपना हाथ पीछे खींचा, अपनी जैकेट उतार दी जिससे नीचे पहना हुआ काला सूट दिखाई दिया। वो कार का पीछा करते हुए 504 बेली स्ट्रीट तक गई। यह एक पुरानी इमारत थी। उसने शांत रहने का नाटक किया, मानो वो काले कपड़ों में एक अनुभवी एजेंट हो। क्या वे उस सेम्पोरियन को पकड़ लाए? कुछ ही मिनटों में आ गया। उल्कापिंडों की बारिश के पीछे छिपकर अंदर जाने की कोशिश करना तो नौसिखिएपन हो, है ना? लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुई, सुरक्षा गार्ड ने उसकी गलती पकड़ ली। वो नौसिखिएपन की बात कर रही है। अरे, क्या तुम इसकी सूचना देने वाली हो या नहीं? उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया और अलार्म बजा दिया। जैसे ही उसे मौका मिलने वाला था, एक एजेंट की सतर्क निगाह ने उसे चौंका दिया। अनाधिकृत आगंतुक, लॉकडाउन प्रोटोकॉल लागू। लिफ्ट तेजी से नीचे उतर रही थी। तभी उसे पूछताछ के लिए एक कमरे में ले जाया गया। प्रभारी अधिकारी ने उसकी फाइल पर एक नजर डाली और फिर परिचित उपकरण को देखकर उसकी स्मृति मिटाने का आदेश दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अतीत का एक रहस्य फुसफुसाया। जब वो 5 साल की थी, तब एक एलियन हमारे घर में घुस आया था। दयावश उसने खिड़की खोल दी और उसे भागने दिया, लेकिन उसने नीचे 2 काले कपड़े पहने आदमियों को अपने माता पिता की यादें मिटाते हुए भी देखा। उसके बाद किसी को भी यह रहस्य पता नहीं चला, लेकिन वो जिद्दी थी और इसे भूलने को तैयार नहीं थी। उसने इसे खोजने की कसम खाई और उस रहस्यमय संगठन में शामिल हो गई। 20 साल के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार उसने काले कपड़े पहने आदमियों के मुख्यालय में घुसपैठ कर ली। वो इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं था। बस अपने देश की सेवा करने की इच्छा थी और उसकी शारीरिक और अन्य स्थितियां सभी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। उन्होंने एक अपवाद बनाकर उसे भर्ती होने का मौका दिया। उसके बाद से उसकी सारी निजी जानकारी मिटा दी गई। उसका कोई नाम नहीं था, बस एक कोड था, एजेंट एम। उसे अपना पहला मिशन उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ मिला। वो ट्रेन में चढ़ी, लेकिन जैसे ही वो बैठी, ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा अजीब तरह से बदलने लगा।